सामाजिक विज्ञान भूगोल कक्षा 10 पाठ 1 संसाधन एवं विकास। संसाधन से क्या अभिप्राय है? संसाधन से अभिप्राय पर्यावरण में उपलब्ध उस प्रत्येक वस्तु से है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है। संसाधन आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य होते हैं। इस प्रकार कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है अथवा उपयोगिता में सहायक हो संसाधन कहलाती है। जैसे खनिज तेल, कोयला, जल, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु आदि। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी व संस्थाओं के आपसी अंतर संबंधों में निहित है। प्रकृति संसाधनों से परिपूर्ण है। मानव प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति के साथ क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। इस तथ्य को हम निम्नांकित रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। भौतिक पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों बॉक्साइट, प्रौद्योगिकी में अयस्क से एल्युमिनियम बनता है। संस्थाओं में एल्युमिनियम से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। संसाधनों का संसाधन कई प्रकार के होते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के वर्गीकरण को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर नंबर 1 जैव संसाधन, नंबर 2 अजैव संसाधन, नंबर अगला समाप्तता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन, नंबर 2 अनवीकरण योग्य संसाधन, गैर स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, गैर विकास के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। अब उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से ही होती है। इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे जीव जंतु, वनस्पति, ये सभी जैव संसाधन हैं। अजैव संसाधन वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव पाया जाता है और जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे लोहा, कोयला, मिट्टी, चट्टानें, ये सभी अजैव संसाधन हैं। अब नंबर 2 समाप्तता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। वे समस्त संसाधन जिनको भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरण योग्य या पुनः पूर्ण संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, वन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। इनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः पूर्ण किया जाना संभव नहीं है, अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का निर्माण लंबे समय में होता है। जैसे खनिज तेल, कोयला, ये एक बार उपयोग होने के बाद सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। नंबर के स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, वे संसाधन जिन पर व्यक्ति या निजी स्वामित्व होता है। व्यक्तिगत या निजी संसाधन स्वामित्व होता है। व्यक्तिगत जैसे कोई भूखंड अपना घर, कार, साइकिल, ये अपने व्यक्तिगत संसाधन हैं।
नंबर 2, सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो समुदाय के समस्त सदस्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। जैसे खेल का मैदान, चरागाह, तालाब, ये सभी सामुदायिक संसाधन हैं। इनका समाज के सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3, राष्ट्रीय संसाधन, वे सभी संसाधन जिन पर केंद्र या राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर और समुद्र तट से 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र में उपलब्ध खनिज, जल, भूमि, वन, वन्यजीव आदि पर संबंधित राष्ट्र का अधिकार होता है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अर्थात अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र के बाद खुले महासागरों पर, महासागरीय संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। इन्हें बिना अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति के कोई देश उपयोग नहीं कर सकता। नंबर है विकास के स्तर के आधार पर। नंबर 1, संभावित संसाधन, किसी क्षेत्र या प्रदेश में विद्यमान समस्त संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया जा सका है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में सौर व पवन ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, लेकिन इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। नंबर 2, विकसित संसाधन, वे समस्त संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, साथ ही उनके उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी एवं उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे लोहा, कोयला, मैग्नीज। नंबर 3, भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे समस्त पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उपर्युक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार के अंतर्गत आते हैं। जैसे भूतापीय ऊर्जा, इसके अतिरिक्त जल भी भंडार की श्रेणी में सम्मिलित है। जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है, लेकिन इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक प्रौद्योगिकी ज्ञान उपलब्ध नहीं है। नंबर 4, संचित कोष, भंडार का वह हिस्सा जिसे तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जिसका उपयोग अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है, संचित कोष कहलाता है। जैसे वन, बांधों में जल आदि।